छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, ये बड़ी खबर इस समय। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सली हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट ये था। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है, तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, और नक्सलियों दरअसल यहां पर विस्फोट नक्सलियों की ओर से किया है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में यहां मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, ऐसी जानकारी अभी शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। तो शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता रही है। अभी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दरअसल ये नक्सली हमला हुआ है, एक विस्फोट जो है वो नक्सलियों की ओर से किया गया है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में दरअसल यहाँ पर ये हमला हुआ, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। और छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर दरअसल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी थी। और नक्सली हमले पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस घटना में 11 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये दरअसल ये यहाँ पर नक्सली अटैक हुआ है, नक्सलियों ने विस्फोट किया है। और अभी पीटीआई के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि इस नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ इस समय कमल कौशिक मेरे सहयोगी इस समय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, क्या और जानकारी फिलहाल सामने आ रही है इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, हैरान कर देने वाली खबर सामने आई अवंतिका और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। पहले भी ऐसे हमले, नक्सली हमले देखे, लेकिन एक बार फिर से आप सोचिए कि चुनाव नजदीक है और उससे पहले नक्सली हमला होना वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विकास को पसंद नहीं करते नक्सली, और सरकार का अगर दखल हो जाए तो वो अपने क्षेत्र में इस चीज को भी कभी भी पसंद नहीं करते। हमने इतिहास में देखा, कई बार ये नक्सलियों ने भी बताया। लेकिन इस हमले के बारे में जानकारी सिर्फ पीटीआई के हवाले से अभी जानकारी मिल पाई है। और साथ ही अभी न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी अपनी ओर से जानकारी दी है कि हमला तो हुआ है और विस्फोट बड़ा हुआ है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि गाड़ी को विस्फोट चढ़ा है नक्सलियों ने, पुलिस की गाड़ी को ही विस्फोट से उड़ा दिया है। ऐसी जानकारी भी फिलहाल मिल पा रही है। और ये वाकई में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें लगभग 10 जवान शहीद हुए हैं। ये जानकारी फिलहाल मिल पाई है। और कुछ देर बाद हम सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। कुछ ही पलों बाद वो भी प्रतिक्रिया हम दर्शकों के सामने रखेंगे। और एक सिविलियन की मौत की भी खबर है, ये भी जानकारी मिल पाई है। कुल मिलाकर 11 ये कैजुअलिटी हुई है इस पूरे विस्फोट में, ये जानकारी मिल पाई है। लेकिन पूरे देश को एक बार झकझोर कर देने वाली, हिला देने वाली खबर है ये। तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है इस पर धीरे धीरे और भी सामने आती रहेगी कमल। लेकिन अभी तक क्या जानकारी है, कैसे ये जो मुठभेड़ थी, क्या नक्सलियों को यहाँ पर जो है दरअसल उनके कोई ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, या फिर ये मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी है? अभी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है कि क्या यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए जाते जवान या फिर किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे। क्योंकि ऐसे इलाकों में आप जानते हैं अवंतिका की कई बार पेट्रोलिंग भी होती है, कई बार काम भी होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सड़क भी बनानी होती है तब भी जवान साथ में होते हैं उन कर्मचारियों के, जो वहाँ पर सड़क बना रहे होते हैं या फिर कुछ काम करने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं, तो उसके साथ भी पुलिस के जवान जरूर होते हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि विस्फोट से गाड़ी को उड़ाया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, उसके हवाले से हम बता रहे हैं। इसकी पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है कि जब वहां से कोई गाड़ी निकल रही हो, क्योंकि घात लगाए बैठे होते हैं ये नक्सली, जैसे कि आतंकी हमने देखे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कायराना तरीके से हमला करते हैं, वैसे ही नक्सली कई बार जाल बिछाते हैं, कई बार आईईडी से ब्लास्ट करते हैं, कई बार सड़क पर ऐसा जाल बिछा देते हैं जिसमें हमारे जवान फंस जाते हैं और उसके बाद कोई विस्फोट से वो उड़ा देते हैं। इस तरह के हमने देखे हैं पहले भी घटनाएं। और अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में और क्या जानकारी मिल पाती है। लेकिन हैरान जन करते कमल, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि जानकारी ये सामने आ रही है अभी तक कि इसमें गाड़ी को जो है यहाँ पर उड़ाया गया है, तो विस्फोट जो है वो गाड़ी को उड़ाने के लिए किया गया, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। लेकिन जवान इस गाड़ी में कितने जो है सवार थे, इसको लेकर भी क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि 10 जवान शहीद हो गए हैं, साथ ही 11वां जो ड्राइवर था वो भी इस मामले में जो है उनकी भी जान चली गई है। तो कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। अभी उनके पास भी जानकारी नहीं आई है और वो भी जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना हम कहेंगे कि गलत होगा। और ऐसे में धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कुल मिलाकर 11 लोग थे, जिनमें हमारे 10 जवान भी मौजूद थे और वो भी यहाँ से गुजर रहे थे या फिर कुछ काम वहां पर कर रहे थे या फिर कोई ऑपरेशन था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। ये सवाल हमारे मन में भी है, जिनके जवाब अभी नहीं मिल पाए। धीरे धीरे जरूर जानकारी जुटाने का प्रयास लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नक्सलियों को समाप्त करेंगे, ऐसी बातें कहते नजर आ रही है इस पूरे हमले के बाद। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। दंतेवाड़ा के अर्नपुर में ये बताया गया आईईडी ब्लास्ट, ये जानकारी मिल पा रही है जी। आईईडी ब्लास्ट ये बताया गया है, किया गया है। ये 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर की मौत बताई गई है। जैसे कि आपने भी कहा, एक ड्राइवर की मौत हुई है, तो 10 डीआरजी के जवान ये। और बिल्कुल अभी बाकी जानकारी जो है वो कमल आनी बाकी है, लेकिन जो जानकारी अभी ये भी सामने आ रही है अधिकारियों की ओर से, जो बताया गया है कि आज दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पड़ने वाले माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए ही रवाना हुए। तो नक्सल विरोधी अभियान के लिए ही इन्हें रवाना किया गया था और वहां से वापसी के दौरान जो है ये नक्सलाइट्स की ओर से अटैक किया गया है। अभी मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया है इस नक्सली हमले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।